Hello students, now I am going to start to solve exercise 6.4. ठीक है, and in section in exercise 6.4 the division of polynomials are given. ठीक है, तो अभी तक हमने डिवाइड किया है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो डिवीजन करेंगे वो डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से करेंगे. ठीक है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट in the division of polynomial by another polynomial dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. किसी भी पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करता है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये समझने के लिए आप किसी डिजिट को दूसरे डिजिट से डिवाइड करके भी देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें, ओके, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1. तो यहाँ पे क्या है, 3 डिविडेंड 2 डिविजन 1 कोसेंट एंड यहाँ 1 रिमाइंडर. सो वी कैन राइट डिविडेंड 3 इज इक्वल टू, देखिए, डिविजर इनटू कोसेंट, डिविजर इनटू कोसेंट यानी 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर प्लस 1. यहाँ देख सकते हैं कि 3 को 2:1 2 प्लस 1 यानी 3, यानी इस डिविडेंड को हम डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं. यही रूल आपके पॉलिनोमियल के केस में भी फॉलो होता है. तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिदम लगा करके हम चेक करेंगे कि डिवीजन सही हुआ है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.4. एक्सरसाइज 6.4 करते हैं. एक्सरसाइज 6.4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज exercise 6.4 and the first question is divide. इसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट का ए करके बता रहा हूं. डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1. ठीक है, x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे x³ + 1 अपॉन x + 1, और यहाँ पे आप x³ + 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1³. अब आपको a³ + b³ का फार्मूला बताया गया. a³ + b³ आइडेंटिटी को हम कैसे लिखते हैं वो आपको बताया गया होगा. तो यहाँ पे बताया गया होगा a + b³ अगर आपको लिखना है, आप लिखते हो a + b एंड अंडर ब्रैकेट a² - ab + b². ये याद रखना, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a की जगह पे x है और b की जगह पे 1. तो यही आइडेंटिटी अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो पहले a + b लिखते हैं एंड x + 1 एंड अगेन a² मींस x² - ab मींस x × 1. यहाँ पे x आ जाएगा प्लस b², b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 आएगा अपॉन x + 1. ठीक है, यहाँ से x + 1 को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, x² - x + 1. x² - x + 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज, देखिए मैं यहाँ पे आपको पार्ट H करके बताता हूं. पार्ट H 1H. यहाँ देखिए x³ - 6x² + 11x - 6, इसको हम डिवाइड करेंगे x² - 5x + 6 से अपॉन x² - 5x + 6. ठीक है, तो ये चूंकि बड़े पॉलिनोमियल हैं, डिग्री 3 और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है,
इसको हम सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे आप डिवीजन करते हैं, सबसे पहले आप डिवीजन लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिविडेंड, ठीक है, का डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिविडेंड की डिग्री 3 और डिवीजन की डिग्री 2 है, मीन्स डिविडेंड की डिग्री डिवीजन की डिग्री से अधिक है, यानी डिवीजन पॉसिबल है। अब डिवीजन करते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आप वेरिएबल्स के पावर को डिक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ देखिए अगर इसके पावर 3 को कम करना है हमको और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम एक ऐसा नंबर या एक ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसको इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करने पर इसमें जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल आया हुआ है इसको कैंसिल कर दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब को आपको कैंसिल करना है। तो अगर आप कोसेंट में x ले लेते हैं तो जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यू देगा, और x क्यू जो डिविडेंड में x क्यू आया हुआ है इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे अगर x लेते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो x क्यूब x इंटू माइनस 5x तो माइनस 5x स्क्वायर एंड x इंटू 6 दैट इज 6x प्लस 6x। अब डिवीजन में क्या होता है, बात लिखने के बाद सब्सट्रैक्शन होता है। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ भी पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 यानी माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, थर्ड में देखिए 11x माइनस 6x, पहले प्लस 6x था लेकिन साइन चेंज करने पे माइनस 6x हो गया। तो 11x माइनस 6x करेंगे तो प्लस 5x आएगा, और यहाँ पे माइनस 6 है, इसको हमने ऐसे उतार दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको देखिए यहाँ पे माइनस x स्क्वायर चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए अगर हम यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो तो माइनस एक्स स्क्वायर देगा, यानी डिग्री और कम होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 5x प्लस 5x एंड माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6। ठीक है, अब फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करते हुए, प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी रिमाइंडर क्या बच गया 0, यानी डिवीजन यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड, डिवीजन, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो जब हम इस पॉलिनोमियल को गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x माइनस 1, रिजल्ट इज x माइनस 1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई x माइनस 1, सो x माइनस 1 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते हुए किसी भी पॉलिनोमियल को जो कितनी भी बड़ी डिग्री का हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए now move on question number 2. Now move on question number 2, and the question is question number 2, and the question is divide and check your answer by using division algorithm.
ठीक है, डिवाइड एंड चेक योर रिजल्ट बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पहले डिवीजन करेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो इसमें मैं आपको पार्ट डी करके बताता हूँ, 2D। ठीक है, इसमें देखिए 8a⁴ प्लस 10a³ माइनस 5a² माइनस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a² प्लस a माइनस 1, 2a² प्लस a माइनस 1। ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए यहाँ पे 8 आया, यहाँ 2 आया हुआ है, यानी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8। ओके, नाउ a² और यहाँ a4, यानी a4 को हमको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे a² में अगर हम a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a⁴ आ जाएगा। यानी अगर कोसेंट में हम 4a² ले लेते हैं तो इसको डिवीजन से मल्टीप्लाई करने पे डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब डिवीजन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कोसेंट जो कोसेंट है डिविडेंड है, डिविडेंड में की डिग्री हम कम करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, a4 प्लस 4a² माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4a²। और a² वाला टर्म है तो लाइक टर्म यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके सामने हम लिखेंगे माइनस 4a²। ये इसके सामने नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ a क्यों है, यहाँ a² है, तो कभी भी ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि लाइक टर्म को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे जब तो साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस, इसको कैंसिल कर दिया हमने। ये टर्म ऐसे ही है तो इसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। और इसमें से देखिए माइनस 5a² और प्लस 4a², माइनस 5a² प्लस 4a² करेंगे तो माइनस a² आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड टर्म है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4a। अब देखिए यहाँ पे हमको 10a³ चाहिए और यहाँ पे 2a² है, यानी अगर इस पॉलिनोमियल में हम 5a से मल्टीप्लाई करते हैं, 5a से मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो 10a³ आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 5a इंटू 2a² दैट इज 10a³। और 5a का अच्छा एक चीज यहाँ पे आप और देख लीजिए, मैं ये टर्म भूल गया हूँ, प्लस a आया हुआ है। जब इस टर्म का प्लस a में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4a² इंटू a करेंगे तो 4a³ आ जाएगा। ये टर्म मैं भूल गया हूँ, मैं देख नहीं पाया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होगा। देखिए ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ साइन में चेंज करेंगे तो 10a³ माइनस 4a³ मीन्स 6a³ आएगा, 6a³। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 5a², ओके, और माइनस 5a² प्लस 4a यानी माइनस a²। और यहाँ से 4a को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 लाने के लिए, ठीक है, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और a³ लाना है तो a² में a से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर इस पॉलिनोमियल में हम 3a से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए 3 2 जा 6, a³ 3a into a, 3a into a that is plus 3a² and 3a into minus 1 that is minus 3a। अगेन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल। ओके, अब देखिए माइनस a² और माइनस 3a² ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 4a² आ जाएगा। ओके, माइनस 4a प्लस 3a माइनस a। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉलिनोमियल को हमको कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए, और यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 को ऐसे लिख लेते हैं। ओके, 1 को ऐसे लिख लेते हैं।
अच्छा ओके चलिए आगे देखते हैं। 1 को हम लिख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए -4a² चाहिए आपको और यहाँ पे 2a है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम -2 लिखते हैं तो -2 का इस 2 में मल्टीप्लाई होकर -4 और a² के साथ a² आ जाएगा, यानी हम -2 यहाँ पे लिखते हैं तो लिखेंगे -4a² -2 into a -2a and -2 into -1 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए +2 में माइनस से ये बचेगा और -2 + 1 -1, यानी रिमाइंडर हमको मिल गया a-1। रिमाइंडर क्या है a-1, ठीक है। तो ये आपका कोसेंट और रिमाइंडर इज a-1। यहाँ लिख लेते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू a-1। रिमाइंडर में क्या मिला a-1। अब इस पे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन लगाएंगे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखिए, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम ALGORITHM वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट डिविडेंड। ये क्या आया हुआ है आपका, ये है आपका कोसेंट, यहाँ पे रिमाइंडर आया हुआ है, ठीक है। तो डिविडेंड आपका था 8a⁴ प्लस 10a³ -5a² -4a + 1, यानी डिविडेंड हमने लिख लिया। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवीजर। डिवीजर क्या था 2a² प्लस a-1 इंटू, ठीक है। देखिए ये क्या है डिविडेंड, पूरा डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट। कोसेंट इज 4a² प्लस 3a - 2 और इसमें प्लस रिमाइंडर करेंगे, प्लस रिमाइंडर इज a-1, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही रखते हैं, राइट हैंड साइड में इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें a-1 ऐड करेंगे। क्लियर, पहले इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है, ठीक है। तो चेक करते हैं रिजल्ट को, चेक, ठीक है। RHS की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2a² इंटू 4a² मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a⁴ मिलेगा। अच्छा, जब इसको फर्स्ट टर्म को इसके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, a and a² मिलके a³ यानी 6a³। ओके, एंड 2a² -2a तो ये आएगा -4a²। सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं a को इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो a × 4a दैट इज 4a³, a × 3a 3a², a × -2 दैट -2a, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -4a² -3a + 2, ठीक है। अब इसमें हमको a-1 को ऐड करना है, a-1 को ऐड करना है। तो अब देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर a⁴ है, तो इसको देखते हैं a⁴ अकेले ही एक ही जगह आया हुआ है, इसको सबसे पहले लिखते हैं a⁴। ओके, अब q वाले टर्म को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 6a³ प्लस 4a³ यानी प्लस 10a³, और कहीं नहीं है प्लस 10a³ आ गया आपका।
ओके, नाउ स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं। देखिए यहाँ पे -4a², यहाँ पे भी -4a², -8² और जब -8a² में +3a² करेंगे तो यह आ जाएगा -5a², -5a²। ठीक है, अच्छा अब ए वाला टर्म देखते हैं। तो ए वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ पे है, -2a, -3a, -5a और -5a में जब +a ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4a। ओके, और कांस्टेंट टर्म देखिए +2 -1 तो ये +1। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने कोसेंट और डिवीजन को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया तो ये देखिए आपका पूरा डिविडेंड जो है वही आ गया यहाँ पे, यानी ये किसके बराबर आ गया, डिविडेंड के बराबर। ठीक है, तो अगर डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाता है, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सही है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि या फिर कह सकते हैं कि therefore our solution is correct। therefore our solution is correct। ओके, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट को आप खुद से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x³ - 5x² + 8x - 5 so that resulting polynomial is exactly divisible by 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 2x² - 3x + 5 से। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत सिंपल है, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.4 को हम यही खत्म करते हैं। जो इसके रेस्ट क्वेश्चन हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम होगी उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।